भगवत गीता अभ्यास योग अध्याय 6 आत्मसंयम और ध्यान की महिमा। श्लोक 11 से 20 और इनकी व्याख्या यहाँ प्रस्तुत है। श्लोक 11। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन्मात्मन् नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम्। अनुवाद। शुद्ध स्थान पर अपनी आसन को स्थिरता से स्थापित करें, जो न तो बहुत ऊंचा हो और न बहुत नीचा। उस पर कुश, मृग चर्म और वस्त्र रखें। ध्यान के लिए एक शांत और शुद्ध स्थान आवश्यक है। उचित आसन और स्थान से ध्यान में स्थिरता आती है, जो ध्यान की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। श्लोक 12। तत्रैकाग्रं मन कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रिये उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धे। अनुवाद। वहां एकाग्र मन और इंद्रियों को वश में करके आसन पर बैठकर आत्मा की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। ध्यान और योग की प्रगति के लिए मन और इंद्रियों का नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। एकाग्रता और आत्मशुद्धि के माध्यम से ही योगी आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। श्लोक 13। समय कायशिरो ग्रीवन धार्यन नचलन स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चान्वलोक्यन। अनुवाद। शरीर, सिर और गर्दन को सीधा और स्थिर रखते हुए नासिका के अग्रभाग को देखते हुए इधर उधर दृष्टि न दौड़ाते हुए ध्यान करें। ध्यान के दौरान सही शारीरिक स्थिति और दृष्टि का सही स्थान ध्यान की एकाग्रता और प्रभाव को बढ़ाता है। इससे मन और आत्मा की स्थिरता प्राप्त होती है। श्लोक 14। प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारिव्रते स्थित मन संयमय मच्चित्तो युक्त आसीत मत पर। अनुवाद। शांत आत्मा भय रहित और ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर मन को संयमित करके मुझे परम लक्ष्य मानते हुए ध्यान करें। ध्यान के दौरान शांत और स्थिर मन, भय से मुक्त होना और ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। इसे भगवान को परम लक्ष्य मानते हुए ध्यान करना चाहिए। श्लोक 15। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानस शांति निर्वाण परमा मत्संस्थामधिगच्छति। अनुवाद। इस प्रकार मन को नियंत्रित करके योगी निरंतर आत्मा का ध्यान करते हुए मेरी शरण में स्थित होकर परम शांति और निर्वाण को प्राप्त करता है। निरंतर ध्यान और आत्मसंयम के माध्यम से योगी परम शांति और मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान की शरण में रहकर ध्यान की प्रक्रिया को पूरा करना आवश्यक है। श्लोक 16। नात्यश्नुतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमंशनत् न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। अनुवाद। हे अर्जुन, योग न तो अत्यधिक खाने वाले का होता है और न ही बिल्कुल न खाने वाले का, न ही अत्यधिक सोने वाले का और न ही जागरण करने वाले का। योग का अभ्यास संतुलित जीवन शैली की मांग करता है। भोजन, नींद और अन्य गतिविधियों में संतुलन आवश्यक है। अति किसी भी चीज की नहीं होनी चाहिए। श्लोक 17। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अनुवाद। योग का अभ्यास वही व्यक्ति कर सकता है जो खाने, सोने, काम करने और आराम करने में संतुलित रहता है, और वही व्यक्ति दुखों का नाश कर सकता है। योगी को अपने आहार, विहार, कर्म और विश्राम में संतुलन बनाना चाहिए। इस संतुलन से ही योगी दुखों से मुक्त होकर शांति और स्थिरता प्राप्त करता है। श्लोक 18। यदा विनेतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अनुवाद। जब योगी का चित्त पूर्ण रूप से नियंत्रित होकर आत्मा में स्थिर हो जाता है और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, तब वह योग में स्थित कहलाता है। सच्चा योगी वही है जिसका मन पूर्ण रूप से आत्मा में स्थिर हो और जो सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो। यह आत्म साक्षात्कार की उच्चतम अवस्था है। श्लोक 19। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता
योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मन। अनुवाद। जैसे हवा रहित स्थान में दीपक की लौ नहीं हिलती, वैसे ही योगी का चित्त भी नियंत्रित होकर आत्मा में स्थिर रहता है। एक सच्चे योगी का मन पूरी तरह से नियंत्रित और स्थिर होता है, जैसे हवा रहित स्थान में दीपक की लौ। यह स्थिरता ध्यान और आत्म साक्षात्कार की उच्चतम अवस्था को दर्शाती है। श्लोक 20। यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेव्या, यत्र चैवात्मनात्मान पश्यन्नात्मनि तुष्यति। अनुवाद। जहाँ चित्त योगाभ्यास द्वारा नियंत्रित होकर शांत हो जाता है और जहाँ आत्मा में आत्मा का साक्षात्कार करते हुए आत्मा आनंदित होती है। योगाभ्यास के माध्यम से जब मन पूर्ण रूप से नियंत्रित और शांत हो जाता है, तब योगी आत्म साक्षात्कार की अवस्था में पहुंचता है और आत्मा में आनंदित होता है। इन श्लोकों में श्री कृष्ण ने ध्यान के लिए आवश्यक शारीरिक और मानसिक तैयारियों, संतुलित जीवन शैली और ध्यान की उच्चतम अवस्था की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। यह श्लोक आत्मसंयम, मन की एकाग्रता और आत्म साक्षात्कार के महत्व को समझाते हैं।